Good morning, dear students. Here, Amar Rajput sir from A1 Xavier School. Students, in this video, we are going to study about the properties. Okay, properties of homogeneous and heterogeneous solution. So first of all, you should know what is homogeneous solution. The homogeneous solution is that solution, student, in which the two particles or two or more particles intermixed with each other. Let's say example of sugar and water, salt and water, water and honey. All these are homogeneous solution. Okay, स्टूडेंट होमोजीनियस सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स. ओके, जैसे अगर आप पानी में नमक को डाल के चम्मच से मिलाओ तो नमक के पार्टिकल्स जो हैं वो पानी के पार्टिकल्स के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं, या चीनी को मिलाओ तो चीनी के पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाते हैं, हनी को मिलाओ तो हनी के पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाते हैं. तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन. तो इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टी होमोजीनियस सॉल्यूशन की. तो सी दैट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन, a solution is a homogeneous mixture. So what is a homogeneous mixture? It is mixture in which two or more particles combine, okay, and intermixed with each other. So it is a homogeneous mixture. Second, the particles of solution are smaller than 1 nanometer, okay, in diameter, so that they cannot be seen by naked eye. So इनके पार्टिकल्स की साइज़ बहुत छोटी होती है इंटरमिक्स हो जाने के बाद, इसके लिए ये दिखाई नहीं देते. ओके, कभी भी आप देखना नमक को आप पानी में मिक्स कर दो, घोल दो, फिर आपको नमक दिखाई नहीं देंगे. ओके, वाई? बिकॉज देयर साइज इज़ वेरी स्मॉलर. ओके, अबाउट 1 नैनोमीटर, दैट इज 10 to the power minus 9, सॉरी 10 to the power, yes, 10 to the power minus 9 मीटर in diameter. The third point, because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. अब सिंस उनकी साइज़ छोटी होती है तो अगर उस मान लो जैसे एक ग्लास मैंने लिया, उस ग्लास में पानी के अंदर मैंने नमक मिक्स कर दिया, घोल दिया. अब मैं उस ग्लास के कोई भी साइड से लाइट पास कराऊँ, कोई किसी भी कलर की लाइट पास कराऊँ स्टूडेंट, तो लाइट का जो पाथ है वो उस ग्लास के अंदर मुझे दिखाई नहीं देगा. वाई? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहाँ पे नहीं हो रही है. ओके, टिंडल इफेक्ट, मैंने आप लोग को बताया टिंडल इफेक्ट क्या होता है. ओके, तो टिंडल इफेक्ट के कारण सॉरी, वहाँ पे टिंडल इफेक्ट ना हो पाने के कारण वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है. ओके, बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉलर, so the light goes straight away without scattering, and that's why we are not able to see the direction of light in the glass. The next point, student, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is solution is stable. स्टूडेंट, हम इन इंटरमिक्स्ड पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते. जैसे मान लो मैंने नमक और पानी को मिक्स कर दिया, अब मैं सोचूं कि मैं एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करके दोनों को अलग कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट. ओके, फिर और इनको अनडिस्टर्ब भी छोड़ दें तो भी ये बॉटम में सेटल नहीं होते. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन. नाउ विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. तो हेट्रोजीनियस में दो अलग तरह के होते हैं. पहला होता है सस्पेंशन. तो हम बात करेंगे पहले सस्पेंशन सॉल्यूशन की. तो स्टूडेंट, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे लेट्स से वाटर के अंदर आपने सैंड मिक्स कर दिया या चॉक पाउडर. तो स्टूडेंट, ये सैंड हो या चॉक पाउडर हो, ये वाटर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स नहीं होंगे. और जब दो पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स ना हो उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. ओके, तो ये एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, बट इसका नाम है क्या इसमें? सस्पेंशन सॉल्यूशन. ओके, और ऐसा क्यों है तो अभी आपको पता चल जाएगा. तो सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसा कि मैंने बताया भी आपको. देन सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई. यू कैन सी द पार्टिकल्स. ओके, अगर आपने सैंड मिक्स किया वाटर में या चॉक पाउडर, तो यू कैन सी दोस पार्टिकल्स इनसाइड द वाटर. दे आर फ्लोटिंग एंड व्हेन यू लेफ्ट देम अनडिस्टर्ब दे सेटल डाउन एट द बॉटम. मतलब मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने
एक चम्मच सैंड डाल दिया और उसको घोल दिया, वो घुलेगा तो नहीं पानी के पार्टिकल्स के साथ स्टूडेंट, बट घूमता रहेगा पानी में, और कुछ देर बाद जैसे उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे वो पानी में नीचे बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा. ओके. देन थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, मेक्स इट पाथ विजिबल. तो जैसे कि मैंने बताया कि सिंस इसके पार्टिकल्स की साइज़ बहुत बड़ी होती है तो ये लाइट को आराम से स्कैटर कर देते हैं. तो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट वी कैन सी द path of light visible inside the glass. Okay. And last point, the solid particles settle down when a suspension is left undisturbed, that is a suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and it do not scatter light anymore. जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा स्टूडेंट कि इनको जब अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो ये बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं. ओके. और इनको अगर हमको अलग करना हो, जैसे सैंड मैंने पानी में डाल दिया, मुझे सैंड को अलग करना है पानी से, तो आई कैन यूज़ द फिल्टर पेपर. ओके. दूसरे ग्लास में मैं पानी को पोर कर दूंगा तो फिल्टर पेपर के ऊपर पूरा सैंड रह जाएगा. ओके. फिर चॉप वाटर में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं स्टूडेंट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, दैट इज सॉरी यस हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट कम्स अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट कोलोइडल आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, बट इसमें कैसा होता है कि कोलोइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ बहुत छोटी होती है. सस्पेंशन पार्टिकल्स की साइज़ बड़ी होती है, यू कैन सी देम फ्रॉम द नेक्ड आई, बट यू कांट सी द कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम द नेक्ड आई. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज मिल्क. स्टूडेंट यू कैन सी मिल्क, आप दूध को देख सकते हो, पर क्या दूध के किसी एक सिंगल पार्टिकल को देख सकते हो? नहीं. ओके. तो स्टूडेंट कोलोइडल पार्टिकल इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके. दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे होमोजीनियस है, बट इट इज़ नॉट होमोजीनियस, इट इज़ हेट्रोजीनियस. ओके. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोलोइड, जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सेकेंड, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई. ओके. काफ़ी छोटे होते हैं, we can directly see from them, we can't directly see them from the naked eye. Then next point is colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it. Okay. साइज भले छोटी है बट दे कैन easily scatter the beam of light. Okay ना. And the make path becomes visible inside the glass also. Then after next, they do not settle down when they left undisturbed, that is colloid is a quite stable. तो अब ये सोचो, मान लो कि मैंने एक ग्लास पानी में थोड़ा सा दूध मिक्स कर दिया. ओके. अब मैं ये सोचूं दोनों को मिक्स करने के बाद कि ये बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा मिल्क पार्टिकल, तो ऐसा नहीं होगा, वो वाटर के पार्टिकल के साथ घूमता ही रहेगा. और स्टूडेंट इनको भी फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते, जस्ट लाइक होमोजीनियस. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन.